नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है अर्बन नक्सलवाद, वोट चोरी पर प्रहार। क्या है ये मसला, जरा इस खबर को देखिए, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे, इसको समझिए। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी और हमें 65 सीट मिलती है। इम्पॉसिबल। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस आरोप के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में बयानों के बाण चल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। वोट चोरी वाले राहुल के बयान को मुख्यमंत्री ने अर्बन नक्सलाइट मानसिकता करार दिया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनके इस तरह के अशोभनीय बयानों से नेता प्रतिपक्ष की गरिमा धूमिल हो रही है। उन्हें इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग के जो सार्वजनिक रूप से चुनावी प्रक्रिया पे और चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, एक तरह से ये अर्बन नक्सलाइट वाली मानसिकता है। मैं मान के चलूँगा, उनको माफ़ी मांगना चाहिए इस प्रकार के विचारों के लिए। उनकी पार्टी हारे, उनका अपना जनादर खत्म हो जाए, वो अपनी पार्टी के लिए करे जो करना हो। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राहुल के वोट चोरी वाले बयान पर हमला बोल चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाए हुए है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी को डर है कि अगर ये सच्चाई जनता के सामने आ गई तो उनकी पूरी कहानी बेनकाब हो जाएगी। तो कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने इलेक्शन कमीशन को भी अर्बन नक्सल से जोड़कर बीजेपी पर हमला बोला। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि 10% वोट उसके जो है फर्जी मतदाता रजिस्टर्ड है। तो चुनाव आयोग भी मध्य प्रदेश में जो है अर्बन नक्सल हो गया। ये अर्बन नक्सल क्या होता है? न्याय की बात करना, जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए, अगर वो काम उम्मीदवार को करना पड़ जाए तो चुनाव आयोग को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। उसको कह रहे हैं अर्बन नक्सल हो गया। देश में बिहार चुनाव का माहौल तैयार हो रहा है। वोटर वेरिफिकेशन से शुरू हुआ सियासी दंगल अब वोट चोरी तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी ने इसमें 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को भी जोड़ लिया है, जिसके बाद प्रदेश में सियासी बयान बारूद की तरह विस्फोट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या वोट चोरी का नैरेटिव सेट करने से कांग्रेस को 2028 के चुनाव में राजनीतिक लाभ मिल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत का लोकतंत्र दुनिया भर में अपना स्थान रखता है और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी हम देखते हैं किस तरह होती है। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया के बीच में जो चुनाव कराने वाला संस्था है उस पर सवाल लंबे समय से कांग्रेस उठाती रही, खासकर राहुल गांधी। अब एक बार फिर राहुल गांधी के निशाने पर है चुनाव आयोग। सवाल बहुत सारे हैं, कुछ जवाब पहले चुनाव आयोग ने देने का प्रयास भी किया है। ये भी कहा गया कि यदि ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो आइए आप चेक करके बता दीजिए। मामला कुछ दूसरे तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। लेकिन क्या वास्तव में वोट चोरी हो रहे हैं? कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, वो वीडियो भी राहुल गांधी लेकर आए हैं और तैयारी यह है कि कांग्रेस यानी राहुल गांधी सोमवार से एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। लेकिन इस बीच अर्बन नक्सल की जब हम परिभाषा समझते हैं तो फिर कुछ और चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं, क्योंकि बात मध्य प्रदेश की है, जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तब कुछ नहीं था, 2023 में सरकार बनी तो कह रहे हैं संभव ही नहीं है। अब संभव कैसे हुआ ये तो मतदाता ने शायद तय किया होगा। लेकिन क्या वास्तव में वोट चोरी हो रहे हैं, आज समझते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं वो 3 सवाल जो चर्चा के नजदीक रहे। क्या मध्य प्रदेश में वोट चोरी पर सीएम के पलटवार पर भारतीय जनता पार्टी को सियासी फायदा होगा? क्या वोट चोरी का नैरेटिव 2028 के चुनाव में कांग्रेस को फायदा दिला सकता है? क्या राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग को आगे आकर सफाई देनी चाहिए? ये कुछ सवाल है, लेकिन अब उन मेहमानों से हम आपको परिचय करा देते हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, मेरे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में। आपका बहुत स्वागत है। जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं गुलरेज शेख जी, प्रवक्ता है बीजेपी के। गुलरेज जी आपका भी बहुत स्वागत है।
आवाज मिल रही है आपको गुलरीत जी? चलिए, मिल रही है आवाज, ऐसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा आ रही है, मुझे आ रही है, आपकी जी, आवाज आ रही है, जी। क्लियर आ रही है। नगड़ा साहब, सबसे पहले आपसे ही समझता हूं मैं, वोट चोरी का आरोप बड़ा है। चुनाव जब होते हैं, मतदान जब होते हैं, तो हमने देखा कई बार सरकारें कांग्रेस की भी बनी है। मध्य प्रदेश की बात खुद राहुल गांधी कह रहे थे कि 2018 में सरकार बनी, लेकिन वोट चोरी हो गया हमारा। वोट चोरी नहीं हुआ, सरकार चोरी हो गई, ये भी कहा गया था। लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्या वोट चोरी हो रहा है? फिर बाद में 23 में सरकार मध्य प्रदेश में बन जाती है भारतीय जनता पार्टी के, तो फिर उनको लगता है। लेकिन बात यहीं की नहीं है, पश्चिम बंगाल है या तमाम तरह के स्टेट है, और राहुल गांधी तो अब कुछ वीडियो भी दिखा रहे हैं। क्या ये अर्बन नक्सल जैसी घटना है, जैसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं? मनोज जी, मैं यदि कहूंगा कि देखिए, राजनीतिक बयानों पर मैं की बात नहीं जी। कहूंगा। नेचुरली कांग्रेस बात करेगी तो वो बीजेपी के खिलाफ करेगी और बीजेपी अपने करेगी। पक्ष का रखेगी। लेकिन मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है, देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर के बहुत स्पष्ट निर्देश हमेशा से होते हैं कि निर्वाचन की प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष होनी चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखनी चाहिए। यदि निष्पक्ष दिख नहीं रही है तो निश्चित रूप से सवाल आ रहे हैं, और यदि कहीं से ये प्रश्न उठते हैं तो निर्वाचन आयोग को सफाई देनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि टीएन शेषन भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, तो देश भर में आज भी टीएन शेषन साहब को लेकर के लोग आज भी याद रखते हैं कि क्या उन्होंने कितना विश्वास हासिल किया था, विपक्ष का भी पक्ष का भी और पूरे देश के मतदाताओं का। आज वो स्थिति यदि कहीं ना कहीं संदिग्ध हो रही है, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक पारदर्शिता होनी चाहिए। जब निर्वाचन आयोग रिटर्निंग ऑफिसर को यह निर्देश देता है कि आपकी चुनाव की प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष होनी चाहिए बल्कि दिखनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं यदि विपक्ष को नहीं दिख रही है या नहीं महसूस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। रहा सवाल मुख्यमंत्री जी का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन वो भी मुझे लगता है एक्सट्रीम है। और यदि ये सरकार चोरी की बात कर रहे हैं तो शायद ये दोनों अति मैं मानता हूँ। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि निष्पक्षता तो बिल्कुल दिखनी चाहिए ताकि आम मतदाताओं का विश्वास उसमें बन सके। जी, चलिए, आम मतदाता की बात। गुलरेज शेख जी, आरोप बड़ा है और सीधे तौर पर आप लोग कह रहे हैं, खासकर डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि ये जो घटनाक्रम है, यदि वोट चोरी का जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने, तो ये तो अर्बन नक्सल जैसी घटना। कैसे? देखिए भाई साहब, बड़ी स्पष्ट बात है और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि लेफ्ट और जो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है वो कभी मरता नहीं है। वो अलग अलग रूप लेकर एक छलिया बन के आपके सामने लगातार आता है, और अब जो छलिया बनकर आया है वो राहुल गांधी की शक्ल में आया है। आप देखिए, जब से ये वामपंथ की तरफ गए हैं राहुल गांधी जी, तब से क्या आपने जो कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे हिंदुस्तान के, प्रकाश करात, चंद्रा करात या फिर डी राजा, इन सबका वक्तव्य या इनका नाम देखा कहीं पर? आपको ये कहीं ढूंढे नजर नहीं आते हैं, क्योंकि जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला विचारधारा थी उसको ओढ़ चुके हैं पूरी तरह से श्रीमंत राहुल गांधी जी। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में वो बातें भी वही कर रहे हैं। और हमेशा आप देखिए, जो ये वामपंथ है, वामपंथ ने हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वामपंथ ने जब भी बोली है वो किसी और देश की तरह बोली है। कभी वो सोवियत रूस हुआ करता था, कभी चीन हुआ करता था, और अभी भी चीन का कुछ ना कुछ प्रभाव आ जाता है। तो राहुल गांधी, आज का राहुल गांधी जो है ना, वो टिपिकल कांग्रेसमैन भी नहीं है, ये तो टिपिकल वामपंथी की तरह काम कर रहे हैं। वो वामपंथ, अर्बन नक्सल वो सब एक ही थाली के अलग अलग चट्टे बट्टे होते हैं। ठीक है विक्रम चौधरी जी, आरोप बड़ा है, लेकिन जो चीज़ें राहुल गांधी जी ने कुछ वीडियो भी दिखाए हैं, कुछ चीज़ें कही है, बल्कि ये भी कहा कि यदि डिजिटली हमें बता दे चुनाव आयोग तो हम स्पष्ट कर देंगे कि कहाँ गड़बड़ी है। जी, मुख्यमंत्री साहब की जो भाषा है उससे मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि जो दुर्योधन हुआ करता था वो कृष्ण को हमेशा मायावी, छलिया या ग्वाला कहता था। लेकिन कृष्ण जो है सत्य के लिए संघर्ष करते थे। रावण को लंका नसीब होती है, राम को तो वनवास ही मिलता है।
राहुल गांधी की लड़ाई सत्य की लड़ाई है। सत्य जो है सत्ता में नहीं समाज में स्थापित होता है। अब हम देखेंगे कि जैसे आपने अपनी बहस में भी शुरू से कहा कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र, हम सबसे बड़े ही नहीं, हम सबसे पुराने लोकतंत्र भी हैं। जब अमेरिका में और यूरोप में सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, तब भारत में महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को मताधिकार मिला था 1950 के बाद। अमेरिका में आश्रितों को अनेक अधिकार दिए गए थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके दर्शक ये समझें कि जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो हमारी एक वैश्विक उत्तरदायित्व है, एक हमारी पूरी एक लोकतंत्र की विरासत है। इसको बिल्कुल पवित्र रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि लोकतंत्र का आधार ये है कि जो एक वोट है उसका एक मूल्य होता है, और राहुल गांधी ने जो बात उठाई है वो एक वोट जो है उसको कुछ वोटों को विशेष कर दिया, कुछ वोटों का वजन ज़्यादा कर दिया है। अब इससे ये होता है कि आखिर जो सामान्य मतदाता है उसकी सत्ता में भागीदारी जो होती वोट के माध्यम से होती, और आपने उसी चीज़ को चुरा लिया है। तो वही बात राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि मेरी ये समझ में नहीं आता, मुख्यमंत्री हो या भाजपा हो, ये लोग क्यों टूटे पड़ रहे हैं। हमने तो इनसे ना सवाल पूछा, ना हमने इनको अपनी चर्चा में लेके आए हैं। हमारा जो पूरा सवाल है वो चुनाव आयोग से है। अब क्या चुनाव आयोग ने जो है भाजपा को उत्तरदायित्व दे दिया है कि वो उनके ऑफिशियल प्रवक्ता बन के टीवी पे बैठें, या चुनाव आयोग जो है कि भाजपा का अनुषंगिक संगठन बन गया है। आखिर भाजपा ही लोग इतने क्यों तिल मिलाए हुए हैं, भाजपा ही लोग कांग्रेस चुनाव आयोग की तरफ से क्यों बैटिंग कर रहे हैं, मुझे बताइए। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ ये बात, शायद मुख्यमंत्री इसलिए भी कह रहे होंगे क्योंकि वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 में आपके खुद राहुल गांधी कह रहे हैं 2018 में आपकी सरकार बनती, 23 में बन ही नहीं सकती। ये कैसे कह सकते कि नहीं बन सकती? नहीं, हम सरकार तो जनता बनाती है। ठीक है, हम न जनता से सवाल किया, न हमने सत्ता पक्ष से सवाल किया। हम तो चुनाव आयोग से बार बार ये विनती कर रहे हैं कि आप हमारे जो आरोप हैं उनका स्पष्टीकरण दीजिए, उसकी निष्पक्ष जांच कराइए। चूंकि चुनाव आयोग है इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहता, बचना चाहता, इसलिए उसने भाजपा को आगे कर दिया है। अब वो कहता है कि आप शपथ पत्र दीजिए, लेकिन अनुच्छेद 324 के हिसाब से मतदाता सूची के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर ही आप दावे और आपत्ति स्वीकार करते हैं। तो चुनाव के 2 साल 1.5 साल के बाद अब यदि हम हलफनामा देंगे भी तो उसकी वैलिडिटी ही खत्म हो गई है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो आरोप हैं वो कोई विशेष नहीं, एक सार्वभौमिक आरोप हैं, और ये हमारे लोकतंत्र का प्रश्न है, युवाओं की भागीदारी का प्रश्न है। यही वजह है कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं चोरी से सरकार बना रही है। इसलिए इनमें राजनीतिक नैतिकता और जिम्मेदारी नहीं है। चाहे आप कोई भी घोटाला देखिए, आज तक किसी को सजा नहीं हुई। चाहे नेता किसी भी प्रकार का बयान देता है, भाजपा को परवाह नहीं है। आपकी सरकारें बनती वहां से ये सवाल नहीं आते हैं कि अब हमारी सरकार बन गई, एक बार जांच करवा लीजिए, वहां से ये सब खत्म हो जाता है। मैंने पुनः कहा कि बार बार कह रहा हूं कि सार्वभौमिक वो है सवाल है, ये मेरा आपका या इस स्टेट या उस स्टेट का नहीं है। हम तो कह रहे हैं सब जगह की जांच की जाए। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश की ना करो या महाराष्ट्र की ना करो या कर्नाटक की ना करो, सब जगह की जांच कीजिए। आप जांच तो कीजिए। मैं आता हूं गुलरेज जी। मनोज जी, मैं खामोश था तो मैं अपेक्षा करूंगा मेरे काउंटर पार्ट से आप बोलिए, समय है, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए आप अपनी बात। देखिए, एक शब्द का बार बार उपयोग करके हम सार्वभौमिक शब्द का बार बार उपयोग कर ले, उससे चीजें बदलती नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि चुनाव आयोग और आपके बीच में जो भी हो उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप नरेंद्र मोदी जी के विषय में कहते हो, जब हमारे प्रदेश के सरकार के विषय में टिप्पणी करते हो, तो फिर तो हमको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वो हमसे सीधे रिलेटेड बात है। वरना चुनाव आयोग और आप जाने जो भी होता है, मैं तो एक बात वो कहता हूं इनको मनोज जी, अगर कांग्रेस के जो महाराज हैं राहुल गांधी जी, वो अगर इतने ही सच्चे हैं और इतना ही पुख्ता एटम बम है उनके पास, तो वो क्यों नहीं डोजियर लेके चले जाते सर्वोच्च न्यायालय में। सारी बातें सारी खत्म हो जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहाँ रहेगा चुनाव आयोग, कहाँ रहेगी कोई सरकार? सबको यदि निर्देश और आदेश दे सकता है तो सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। आप क्यों नहीं जा रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर मेरे पास कोई डोजियर हो इस प्रकार का,
कि अगर कांग्रेस की सरकार ने कुछ गलत किया हो या किसी ने भी कुछ गलत किया हो तो मैं सीधे कोर्ट के पास जाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि इस संस्था पे यकीन नहीं, उस संस्था पे यकीन नहीं, तो सर्वोच्च न्यायालय खुला है। लेकिन ये महोदय राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय से भी भागते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय भी इनको बार बार आईना दिखाता है। अभी 4 दिन नहीं हुए हैं जब फटकार पड़ी है इनको, जब इन्होंने देश के बारे में चीन को लेकर कहा था कि चीन ने इतनी भूमि हड़प रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी खरी खोटी सी सुनाई है इनको। और मुझे पूरी अपेक्षा है कि अगर ये सर्वोच्च न्यायालय गए तो बहुत खतरनाक जजमेंट इनके खिलाफ हो सकता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के विषय में बहुत संभल के बोल रहा हूं मैं, हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये राहुल गांधी जी देश की आवाम का जो एक भरोसा है देश की लोकतंत्र पे, उसको खत्म कर रहे हैं। जी बोलिए चौधरी। इसलिए जाने से डर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय जाने से क्यों डर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? आप चले जाइए। हालांकि अभी एक मसला अभी पहुंचा है बिहार का सुप्रीम कोर्ट। जी, SIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार शब्द तो खैर अब इनका उपज है, फटकार तो नहीं, निर्देश दिए हैं कि ये आप नागरिकता को तय करने वाले संस्थान नहीं हैं। एक बात, इन्होंने एक अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, डोजियर। डोजियर जो शब्द है मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग में दिया जाता। डोजियर जो है विदेश नीति के संबंध में इस्तेमाल होता है। तो मैं तो इनसे कहता हूँ कि डोजियर देने की परंपरा तो आप ही ने ख़त्म की है। आपने जब 4 आतंकवादी मार दिए और आप कहते हो पाकिस्तानी आतंकवादी है, तो आपने क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में डोजियर दिया? हम पाकिस्तान को डोजियर नहीं डोज देते हैं। नहीं, डोज भी नहीं दिया, भटक जाएंगे। मैं सिर्फ डोजियर पे आ रहा हूँ। ये मुद्दा इसी पर मैं इसी पे चर्चा कर रहा हूँ। डोजियर पाकिस्तान को अब गुलरेज भाई, अब मैंने चलिए गुलरेज जी सुन लीजिए, जो है वो डोज देने में यकीन करते हैं, ठीक है, आइए वापस लौट आते हैं। गुलरेज जी वापस आ जाइए मुद्दे पर। जी, तो डोजियर वाला कोई विषय नहीं है, डोजियर खत्म करिए। दूसरा मैंने ये कहा कि चूंकि अनुच्छेद 324 के तहत दावे और आपत्ति जो हैं 30 दिन तक दिए जा सकते हैं। यदि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो यही कहेगा कि पहले आप उधर गए, बस डायरेक्ट तो आप सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। अब यदि हम चुनाव आयोग में जाएंगे, चुनाव आयोग सीधा कह देगा कि भाई 30 दिन से ज़्यादा हो गए। चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया कि 6 महीने में हर चीज़ डिलीट कर देंगे हम। राहुल जी ने यही आरोप लगाया कि जब आप अनलिमिटेड डाटा आज स्टोर कर सकते हैं तो आप चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो, चाहे तमाम चीज़ें हो, वो डिलीट क्यों कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, डोजियर देने या न्यायालय में जाने के पहले हमारी ये मांग है कि आप डिजिटल फॉर्म में हमको मतदाता सूची दीजिए, वो नहीं दे रहे हैं। तो हमारे पास जो तैयारी है चुनाव सुप्रीम कोर्ट में जाने की, वो अपूर्ण है। तो हम यही चाहते हैं कि चुनाव आयोग सामने आए, या तो इसकी वो खुद जांच करे या किसी स्वतंत्र संस्था से। हम तो भारत सरकार से कह रहे हैं कि आप 3 मजिस्ट्रेट जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी एक कमेटी बना दीजिए, आप उनसे जाँच करवा दीजिए। आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं इसका इनिशिएटिव लेते? जब आपने एक पूर्व राष्ट्रपति को 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए एक समिति बना दी, जो भी गैर परंपरागत रही है हमेशा, पूर्व राष्ट्रपति को इसके पहले हमने काम पे नहीं लगाया, तो आप लगाइए ना। राहुल गांधी चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक वो सीट पे बैठे हैं, और हमारे पास जो है देश के बहुत बड़ा वोट हमको भी मिला है, तो आप आइए ना आगे। हम तो आपसे ही भी कह रहे हैं कि चलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कमेटी बनाइए, करवाते हैं जांच, क्या गलत है? ठीक है। जय नागड़ा जी, आप भी ये कह रहे थे कि पूरे मामले की एक पारदर्शी तरीके से जांच हो जाए। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये पहले भी उठता रहा। जब भी ईवीएम की बात होती है तो ईवीएम, लेकिन सवाल वहाँ पैदा हो जाता है कि जहाँ सरकारें आपकी बन गई वहाँ से सवाल नहीं आते, वहाँ क्यों? हालांकि अभी कह रहे थे चौधरी साहब कि ठीक, हम तो कह रहे हैं पूरी जांच करा लीजिए, पर ये बाद में जब उस समय तत्काल बनती तो फिर ठीक है, हम जीत गए, लेकिन एक बार जांच हो जाए। तो इसीलिए सवाल भी खड़े होते हैं। और फिर आपको याद होगा कि ईवीएम को लेकर तो कहा भी था चुनाव आयोग ने, मशीनें भी रख दी थी कि आइए आप चेक करके बता दीजिए इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर बार बार चुनाव आयोग निशाने पर आ क्यों रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की जो स्थिति हुई है, ये बात सही है कि देखिए मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे वो चौंकाने वाले थे। हमने इसी मंच पे इस बात को, क्योंकि जिस बम्पर तरीके से आया था सबको कल्पना के बाहर था, या इवन यदि यह कहें कि जो एग्जिट पोल है उसको भी चौंकाया। खुद बीजेपी के नेताओं ने माना कि इस तरह तो कुछ डाउट हो सकता है। रहा सवाल, देखिए लोकतांत्रिक परंपरा मैं मानता हूं कि आज भी देश में कायम है। जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, इन्होंने स्वीकार किया हार, और इसीलिए आज विपक्ष में बैठे हैं और सिस्टम तो चल रहा है। हाँ, रहा सवाल आरोप प्रत्यारोप, तो ये राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस मर्यादाओं का तो पालन किया है, और इसीलिए कांग्रेस ने विपक्ष में बैठी है और उस बात को लेकर के वो लेकिन ये बात सही है कि निष्पक्षता को लेकर के एक यदि वो कुछ तथ्य आए हैं
तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं निर्वाचन आयोग को इसकी जांच कराना चाहिए और एक निष्पक्ष तरीके से सारी चीजें। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने भी एक डेमो दिया था इस मशीन को लेकर के। बीच में कुछ वकीलों ने कहा था कि हम देने को तैयार हैं, हम आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। वो चीजों को लेकर के भी संदेह है। ये यदि संदेह है तो निश्चित रूप से दूर होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और ये हर पार्टी के लिए ठीक है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। क्या कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? नहीं, जैसा अब विक्रम चौधरी जी बता रहे हैं कि उनके पास अभी दस्तावेजों की कमी है या तैयारी की कमी है, तो निश्चित रूप से और भाई जहां से भी जाए, जहां से भी जांच हो सकती है। क्योंकि बात निर्वाचन आयोग को लेकर के है, तो बेहतर होगा कि निर्वाचन आयोग खुद ही उसकी जांच करके एक स्पष्ट तरीके से, यदि उन्होंने दिया है कि इस तरह से एक ही व्यक्ति 4 जगह वोट डाल रहा है, इस तरह के यदि फैक्ट सामने आते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यदि तथ्य सामने आते हैं तो उस आधार पर जांच होगी। गुलरेज सिंह जी, ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में तो जो हुआ वो सबके सामने है, उनकी सरकार भी बनी, आपकी सरकार भी बनी, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सोमवार से तो बड़ा एक आंदोलन भी करने की तैयारी है कांग्रेस की, तो क्या कुछ हद तक इसलिए बोल रहा हूं कि जब बार बार कोई चीज कही जाती है तो ये दिक्कत, चुनौती तो बनता, क्या इसमें कुछ चुनौती भी दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं है, लेकिन भारत को चुनौती है। हम कहते थे कि हिटलर के पास एक गोबेल्स था जो उसका मंत्री था, और उसकी ये थ्योरी थी कि 100 बार एक झूठ को बोला जाए तो सच बन जाता है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि कांग्रेस के पास तो 100 गोबेल्स हैं, तो उससे भारत के लोकतंत्र को डेफिनेटली खतरा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी है ग्रास रूट्स तक कि ये इनके जैसी 10 कांग्रेस भी आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ नहीं सकती। अभी हमारे मित्र चौधरी जी डोजियर की बात कर रहे थे, तो डोजियर बेसिकली विदेश नीति में यूज होता है, लेकिन वो डिप्लोमेसी में भी यूज होता है। वो बड़ा एक संस्कारी शब्द है, इनके जैसे गाली गुप्ता के शब्द यूज नहीं करता जो कांग्रेसी करते हैं। हाँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, चूंकि बात निकली थी और हर चीज का जवाब मिलना चाहिए, तो हम पाकिस्तान को डोजियर नहीं देते, हम डोज देते हैं। और आज हमारे वायुसेना प्रमुख ने बता दिया, राहुल गांधी बार बार पूछते थे ना कि कितने विमान गिरे, तो भैया 6 विमान गिरे पाकिस्तान के। सर मत जाए इसी मुद्दे पर, ये चोरी के मुद्दे पर आप अपनी बात रख दीजिए। चौधरी जी को दुख तो हो रहा है, क्यों दुख होगा, हमें क्यों गिर गए? नहीं, उस पर मत जाइए, लंबी बात नहीं, दूसरा मुद्दा हमारे पास भी कहने मुद्दा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता है, बार बार राहुल गांधी हर मंच से ये कह रहे हैं, जहां से ये बात चली वो भी आपने देखा, उन्होंने एक वीडियो भी रख दिया पश्चिम बंगाल का सामने, जिसमें एक कमरे में बैठकर, जो वीडियो आपने भी देखा होगा, तो उसको लेकर भी उन्होंने कोई सवाल उठाया। इसका तोड़ क्या है, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ गुलरेज जी। मनोज भाई, मैं क्या तोड़ बताऊं आपको? एक ही तोड़ है कि जिस दिन राहुल गांधी को अच्छी मेजोरिटी कहीं मिल गई तो फिर वो नहीं बोलेंगे उसके विषय में, बस वो क्या बोल सकते हैं इसके अलावा, क्योंकि जहां आप ये कह रहे हैं इनके पास कुछ ऐसे सबूत है नहीं और आरोप सारे झूठे हैं। आपकी सरकार आगे बढ़ के जहां कांग्रेस जीतती है वहां लोकतंत्र आबाद हो जाता है, उधर भी कांग्रेस हारती है वहां बर्बाद हो जाता है। तो मैं क्या बोलूं फिर गुलरेज भाई, आप केंद्र में हैं, जहां आप चुनाव हारते हो वहां कर्नाटक की जांच करवा लीजिए, जहां आप जीत जाते हो आबाद हो जाता है। गुलरेज भाई, मैं ऑन एयर टीवी पे आपसे कह रहा हूं कि आपकी सरकार है, आप करवाइए जांच ना, हम मना कहाँ कर रहे हैं, आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आपकी सरकार है, बहुत बड़ा नेता आपके पास है, आप एक समिति बना दीजिए, रिटायर्ड जज भी होते हैं या जो सिटिंग जज हैं उनको भी आप करवाते क्यों नहीं है? आप तो हर जगह सीबीआई भेज देते हैं, यहाँ क्यों नहीं भेज रहे? सर्वोच्च न्यायालय पे यकीन है, आप रिटायर्ड जज की बात कर रहे हो, सिटिंग जजों के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी। आपको न सीबीआई पे यकीन है, न कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे यकीन है, न चुनाव आयोग पे यकीन है। हमें हर बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन अभी लोकतंत्र की पवित्रता की बात हो रही है। बातें हैं, नहीं, आप तो लोकतंत्र, आप भी तो लोकतंत्र विश्वास करते हो कि नहीं करते? काम है, बातें नहीं है, तो ज्यादा अच्छा यही है कि आप जो है कांग्रेस की विरासत नहीं अकेले, कांग्रेस के प्रवक्ता पूरे देश की विरासत है, पूरे विश्व जो है, यदि किसी को लोकतंत्र बनना होता है तो भारत की तरफ देखता है। तो भारत का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि उसके लोकतंत्र पर कोई सवाल उठाए तो तत्काल भारत सरकार को आगे आना चाहिए। अभी भी पूरी दुनिया के जो लोग हैं ना, वो देखते हैं कि कितना अच्छा और कितना सही हिंदुस्तान में होता है। लेकिन आपको हिंदुस्तानियों के मन में ये डालने की लगी है कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, और आप इसकी जांच क्यों नहीं करवाते? हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं अरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह आ जाएं, एक कमेटी बना दें,
गुजरात के ही लोगों को रख दें, लेकिन रखो तो, ताकि हम भी तो जाएं और अपने सबूत पेश करें उनके सामने। मनोज भाई जी, मनोज भाई आप बड़े वरिष्ठ हैं। मनोज भाई आपसे जी। एक चीज पूछना, एक मिनट मनोज जी, आप बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, जब आप खुद समझते हैं कि जिस दिन कोई अगर कमेटी बन गई तो ये लोग कमेटी के ऊपर ही प्रश्न उठा देंगे। आप जानते हैं कि ये ऐसी एक बात है कि बोलते ना हो, अविश्वास पैदा करना हो, बैठे हैं, ये लोग आप कह सकते हैं, मनोज भाई बैठे हैं, एम्पायर बने बैठे हैं। ये आप कह सकते हैं कि सवाल उठाएंगे, सवाल जब उठाएंगे तो उस पर भी चर्चा हो। लेकिन विक्रम चौधरी जी, जब सबूत, आप खुद भी कह रहे हैं कि अभी हमारे पास कुछ सबूत और जुटाने होंगे, सबूतों की कमी, और ये तो कहा भी जा रहा है, चुनाव आयोग ने भी कहा कि आपके पास तमाम तरह की चीजें हैं तो आप रखिए। आपने कहा कि वेबसाइट बंद है, चुनाव आयोग कह रहा वेबसाइट चालू। नहीं, जिस दिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे, जो वोटर लिस्ट की जो डिजिटल वेबसाइट का पेज था वो बंद था। हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि हमको आप डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, आप बताइए, हम किस बात की जांच करें? आप फिर से मतलब आपका ये कहना है कि उस दिन बंद था, जिस दिन, हाँ, उसके 2 दिन तक बंद रहा। अब जब हमने उनसे वोटर लिस्ट मांगी तो उन्होंने 7 फुट लंबी और 5 फुट चौड़ी वोटर लिस्ट हमको दी, तो जिसका हमको अध्ययन करने में 6 महीने लग गए। आज AI का दौर है, आप हमको डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए। अब आप एक चीज और मैं बताता हूँ, अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि बिहार में 60 लाख वोटर जो हैं इधर उधर से जुड़ गए हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि चुनाव आयोग खुद पे प्रश्न नहीं लगा रहा, ये किसकी जवाबदारी थी? वहां 20 साल से आपकी सरकार है, 60 लाख वोटर बिहार में बढ़े और ये चुनाव आयोग खुद मान रहा है, और वो कह रहा है कि हम इसका दुरुस्तीकरण कर रहे हैं। हम उसके दुरुस्तीकरण के खिलाफ नहीं, हम उनसे सिर्फ उस बात पर बहस कर रहे हैं कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए मांगा है वो कम ज्यादा जैसा आप अपने मुद्दे पर हैं कि वोट चोरी हो रहा है। अरे ये तो चुनाव आयोग खुद कह रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि जब बिहार में 60 लाख वोटर ऊपर नीचे हो गए हैं तो ये किसकी जवाबदारी है? चुनाव आयोग ने तो खुद स्वीकार कर लिया है कि हमारे रहते चुनाव बिहार में 60 लाख वोटर ज्यादा है या कम है, या गलत है या सही है। तो ये कौन कह रहा है? ये बात हमने नहीं कही है, ये बात बीजेपी ने कही है। लेकिन 60 लाख वोटर है वहां पर, तो ये बात किसने कही है? तो चुनाव आयोग ने कही है ना, तो सामने आई ना। हाँ, तो किसने कही है? सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। नहीं, तो ये बात किसने कही है बताइए आप? इस बात चुनाव आयोग ने कही है, तो चुनाव आयोग तो खुद कह रहा है। जल्दी सब समय नहीं मिला। मनोज भाई मैं चौधरी जी से ये पूछना चाहता हूँ, 60+ विधायक इनको मध्य प्रदेश ने दिए हैं, तो क्या वो जो विधायक हैं कांग्रेस के वो सब अमान्य हैं और अनैतिक हैं, वो गलत तरह से बने हैं? देखिए गुलरेज भाई, चलिए अब वो ये एक अलग है, ये अलग हम इसको जवाब दे सकते हैं, क्यों? विषय इसलिए है क्योंकि बात यही जी, आरोप इसी से जुड़ा हुआ आरोप है। कोई चोरी करेगा तो वो कोशिश करता है। समय इजाजत नहीं दे रहा। जय नागड़ा जी, बहुत छोटा सा कमेंट्स, आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकती कांग्रेस, या आगे चलकर ये मसला और गर्माएगा? बहुत छोटा सा। निश्चित रूप से पूरे फैक्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, कुल मिला के जांच होनी चाहिए, पारदर्शिता होने के लिए लोगों का विश्वास बनना चाहिए। चलिए, लोकतंत्र में विश्वास तो सबका है, जब भी तो सरकारें जनता चुनती है और फिर सरकारें बदलती भी है, कभी कांग्रेस की सरकार बनती है, कभी वामपंथी की सरकार भी बनती है। ये भारत का लोकतंत्र है, सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत। लेकिन सवाल कुछ इस तरह हैं जिनके जवाब भी मिलना चाहिए, पर कुछ सवाल ऐसे भी है, क्या वो लोकतंत्र में होना चाहिए? आप सभी मानों को बहुत धन्यवाद। गुलरीत जी आप मेरे साथ जुड़े, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी और साथी जय नागड़ा जी।